लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। और ऐसे क्वेश्चन को हम लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, बट ये लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं होता। किसके अकॉर्डिंग होता है? हाँ, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 टू n-1 और f ऑफ r अपॉन n टाइप की जब भी कंडीशन में n कहां टेंड कर रहा है? इंफिनिटी पर। इधर पर 1/n और यहां पर सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n-1 f r अपॉन, मतलब यहां पर जो फंक्शन है वो f r अपॉन n की फॉर्म में बनना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 fx dx। सेकंड वाला देखो, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये तीनों कंडीशन याद रखनी है, n 1/n और यहां पर r की वैल्यू 1 से लेकर an और f ऑफ r अपॉन n। हम जब क्वेश्चन देंगे ना तो तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें ऐसा कैसे बना सकते हैं। और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू a fx dx। समझ में आ गया बेटा? यदि यहां पर a की जगह 1 होगा तो r इक्वल टू 1 से लेकर n में 0 टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n सिग्मा ऑफ r इक्वल टू n a से n b इक्वल टू, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इधर क्या है एन ए, इट मींस ए टू बी एफ एक्स डी। ये तीन प्रॉपर्टी देख लीजिए। सिग्मा जब ऐसा हो तो लिमिट कैसी लेनी है, जब सिग्मा ऐसा है तो लिमिट कैसी लेनी है, जब सिग्मा ऐसा है तो लिमिट कैसी लेनी है। मतलब बाकी सब तीनों में सेम रहता है, इधर पर 1/n, इधर पर 1/n, इधर पर 1/n, तीनों में लिमिट n इंफिनिटी पर टेंड कर रही है। यहां पर f ऑफ r अपॉन x वाला फंक्शन बनाना है। ठीक है, ये लिमिट वाले चैप्टर में भी कभी कभी दे देता है वो, बट ये जो टॉपिक है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब आगे देखो, अब आप लोग क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करें। तीनों नोट कर लिए और तीनों साइड में लिख लीजिए। देखो देखने में क्वेश्चन लगता है लिमिट्स का, सो दैट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और यहां पर ब्रैकेट में 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3 और प्लस लास्ट में 1/6n और इधर पर log 6 टू बेस, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखना बेटा, इधर पर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, तो लास्ट में क्या होगा? वेरी गुड। अब देखो बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1
1 अपॉन n प्लस 2 1 अपॉन और प्लस 1 अपॉन n प्लस 5 है। अब यदि इसे देखो, इधर पर जहां जहां कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इधर पर पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। जहां चेंज हो रहा है उधर पर r लिख देते हैं। देखना बेटा, इसे हम सिग्मा फॉर्मेट में r की वैल्यू 1 से लेकर 5n लिख सकते हैं और 1 अपॉन n प्लस r। तो r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक गई, मतलब 1 पुट करेंगे तो पहला बनेगा, 2 पुट करेंगे दूसरा बनेगा, 3 पुट करेंगे तीसरा, और कहां तक ले जाएंगे 5n तक। जब लास्ट वाला नंबर पुट करेंगे तो यही आएगा बेटा। अब हमें बाहर क्या बनाना है, तो इधर से n कॉमन ले लो। इस सिग्मा किस पर अटैक कर रहा है बेटा, r पर। तो इसमें से r को हम बाहर नहीं ले सकते, बाकी कोई भी चीज, कोई भी कांस्टेंट बाहर लिया जा सकता है। तो देख, हमने n बाहर लिया, तो सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to 5n, और इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n। अब देखो बेटा, इधर पर जो पोर्शन है वो एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन n की फॉर्म में बन गया। इधर पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, हाँ, इधर पर 1 अपॉन n है, इधर पर r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक जा रही। तो इसको हमने जो 3 कंडीशन बताई थी, कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही, लिमिट वाली, लिमिट सेकंड वाली। जब इधर पर r इक्वल टू 1 से लेकर a n तक जाए तो लिमिट 0 to 5, और राइट साइड में क्या लिख रहे थे हम, f ऑफ x लिख रहे थे ना। x कहां लिख रहे थे, r अपॉन x की जगह, तो r अपॉन x की जगह, r अपॉन n की जगह x लिखते हैं, dx। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन log 2 बेस e 1 प्लस एक्स, और लिमिट 0 to 5। पहले 5 पुट करो तो log 6, 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा। हो गया बेटा। तो देखो बेटा, फिर से देखो, इधर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इधर पर 1 अपॉन n हमें बनाना पड़ेगा। सिग्मा कैसे बन रहा है वो इस सीरीज पर डिपेंड करेगा। इधर पर एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन एक्स बनाना है, तो इस सिग्मा के अकॉर्डिंग हमें यहां पर लिमिट मिल जाएगी, और यहां पर जहां r अपॉन एक्स है उधर पर x लिख, r अपॉन n है उधर पर x लिख देते हैं। समझ में आ गया। देखो और भी क्वेश्चन देखो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to the power r प्लस 2 का पावर r प्लस 3 to the power r और प्लस n to the पावर r अपॉन n का पावर r प्लस 1 a। अब जो कांस्टेंट है जैसे हैं वैसे रहने दो, जहां चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सिग्मा काम करेगा। तो देखो बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ, कहां चेंज हो रहा है, बेस, इधर पर 1 है, इधर पर 2 है, इधर पर 3 है, और लास्ट में क्या है बेटा, n। अब इधर पर r नहीं ले रहे हम, नहीं तो यदि हम यहां पर पावर r है इसलिए यहां पर r ना लेकर k ले लेते हैं। k इक्वल टू 1 से लेकर n तक ले लिया हमने, और इधर पर लिख दिया k का पावर r
अपॉन एन टू दी पावर आर प्लस 1 लिख सकते हैं बेटा। देखो के की वैल्यू पहले 1, तो पहला 2 पुट करेंगे, दूसरा 3 पुट करेंगे, तीसरा और n पुट करेंगे लास्ट में। अभी यहां पर प्रॉब्लम है बेटा 1 अपॉन n बनाना है, तो देखना बेटा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो यहां पर n का पावर r प्लस 1 है, तो इसमें से एक n बाहर ले लिया, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, तो इधर बचा k का पावर r अपॉन n टू दी पावर। अच्छा, यहां पर सिग्मा k पर अटैक कर रहा है ना, तो यहां पर एज अ फंक्शन ऑफ k अपॉन n बनाना है। आप दिमाग में ये नहीं रखो कि r अपॉन n बनाए फंक्शन। सिग्मा जिस पर अटैक कर रहा है, यदि यहां k पर अटैक कर रहा है मतलब सिग्मा जिसके लिए काम कर रहा है, जिस वेरिएबल के लिए काम कर रहा है वो है k, तो यहां पर फंक्शन k अपॉन n की फॉर्म में बनना चाहिए। सिग्मा में यदि r काम करता है तो यहां पर एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन n, तो सिग्मा k के लिए काम कर रहा है तो यहां पर एज अ फंक्शन ऑफ k अपॉन n बनाएंगे। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, और इधर पर k अपॉन होल पावर r। तो देखो लिमिट भी यह हो गया, 1 अपॉन n भी हो गया। इस सिग्मा हमारा इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक काम करेगा उसके लिए है, और ये फंक्शन बन गया एज अ फंक्शन ऑफ k अपॉन n, क्योंकि सिग्मा k के लिए काम कर रहा है तो k अपॉन n की फॉर्म में। अब देखो जब k अपॉन n, तो k अपॉन n की जगह x लिख देंगे, x का पावर r, ठीक है बेटा। अब लिमिट k इक्वल टू 1 से लेकर n, n का कॉफिशिएंट 1, तो लिमिट 0 टू 1। समझ में आ गया बेटा? आया सबको समझ में? इसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 लिमिट्स 0 टू 1, तो पहले 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन r प्लस ए। आया बेटा समझ में? अब देखना इधर पर r की जगह यदि 8 होता तो आंसर क्या आता? 1 अपॉन 9। समझ में आ गया बेटा? चलिए और भी देखो बेटा। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड वाली क्लास में नहीं पढ़े। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर, क्या है इसमें, 1 से लेकर kn, और इधर पर 1 अपॉन n प्लस r। सबसे पहला काम है इधर पर 1 अपॉन n बनाओ, तो इधर से हमें n कॉमन लेना पड़ेगा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n कॉमन ले लिया, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू kn, और इधर पर 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n। तो ये फंक्शन बन गया r अपॉन n की फॉर्म में, मतलब यहां पर टर्म जो भी हो वो r अपॉन n की फॉर्म में हो। बाहर 1 अपॉन n आ गया, इधर लिमिट है, और सिग्मा हमारा इंटीग्रेशन में जो लिमिट होता है उसके लिए यूज करते हैं। मतलब इस सिग्मा से हमें इंटीग्रेशन में जो लिमिट होती है वो पता चलती है। तो लिमिट्स कहां से कहां तक लेंगे? 0 से लेकर k, और इधर पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx बनेगा ना बेटा। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर लीजिए। ln 1 प्लस k। वेरी गुड, हो गया बेटा सबका।